students, welcome to my channel MGE, the easiest and finest way to learn mathematics, जहां आप पढ़ेंगे क्लास 11th और 12th के मैथमेटिक्स के सारे कंसेप्ट बहुत ही आसान शब्दों में। तो लास्ट वीडियो में हमने मैट्रिसेस का आपका 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करवाया था थॉरली। तो अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया इसके अंदर, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो बहुत आसान सा कंसेप्ट है। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है अभी हम लोग सीखेंगे, कैसे बनाते हैं और इसके क्या क्या इंप्लीकेशंस हैं हमारे चैप्टर्स पे। तो ट्रांसपोज होता है बेसिकली इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम। रोज और कॉलम का अदला बदली हो जाना, इंटरचेंज है ना, एक दूसरे से इंटरचेंज कर देना। भाई तुम मेरे जगह पे आ जाओ, मैं तुम्हारे जगह पे आ जाता हूं, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए अब यहां पे हम लोग एक एग्जांपल से इसको देखते हैं। ये हमारा एक मैट्रिक्स है, हमने 3x3 का लिया है। तो इसमें सबसे पहले ये हमारा ए है, तो ट्रांसपोज ऑफ ए का सिंबल है ना, वो भी हम लोग सीख लेते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए को हम लोग डिनोट करेंगे कैसे, ए ट्रांसपोज, टी भी लिखेंगे और ए के ऊपर डैश, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ए का ट्रांसपोज, अब जैसे ये फर्स्ट रो है हमारा 1 2 -3, तो हमने इसको फर्स्ट कॉलम बना देना 1 2 -3। दूसरा रो है 2 1 0, इसको हमने दूसरा कॉलम बना देना 2 1 0। तीसरा रो है हमारा 4 -2 -1, इसको तीसरा कॉलम बना देना 4 -2 -1। इसका ऑर्डर विल रिमेन सेम, ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये हो गया इसका ट्रांसपोज। क्लियर कट। अब इसमें इसके कुछ कुछ तो प्रॉपर्टियां हैं, तो प्रॉपर्टी हम लोग पहले डिस्कस कर लें या बाद में, 1 मार्कर में ये आता है। तो चलिए पहले प्रॉपर्टी हम लोग लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं। पहले इसके ऊपर जो कंसेप्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिसेस आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है ना, मैट्रिसेस आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी या 2 टाइप्स। Matrices are of 2 types। क्या पहला तो हम लोग इधर लिख लेते हैं, फर्स्ट है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरा है स्क्यू सिमेट्रिक। अब 2 टाइप का है। अब सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, इसकी पहचान क्या है। तो सिमेट्रिक की पहचान वो है ऐसा मैट्रिक्स जिसका कि आप ट्रांसपोज करो तो उसके ऊपर कोई फर्क ना पड़े। मैट्रिसेस whose ट्रांसपोज बिकम्स द सेम एज ऑफ मैट्रिक्स। तो ए ट्रांसपोज, लैंग्वेज से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपको। तो ए मैट्रिक्स को अगर हमने ट्रांसपोज किया तो वापस से क्या बन गया, वही बन गया। दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है, जब आप ए को ट्रांसपोज करें तो ए तो बनेगा लेकिन उल्टे साइन के साथ, नेगेटिव ऑफ ए। दोनों का एक एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं और देखते हैं कि ये क्या होता है। तो हमने एक मैट्रिक्स लिया, तो ऑब्वियसली 3x3 का ही लेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। 3 2 -1 2 -1 4 0 0 -2। सपोज ये आपका एक मैट्रिक्स, ठीक है। अब आप इसको क्या करो, ट्रांसपोज करो। आप इसको ट्रांसपोज करो। फर्स्ट रो क्या है, 3 2 -1, तो 3 2 -1 हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया। सेकेंड रो क्या है इसका, 2 4 0, तो इसको हमने सेकेंड कॉलम बना दिया 2 4 0। थर्ड रो क्या है इसका, -1 0 -2, हमने इसको बना दिया। अब आप चेक करो कि क्या ये मैट्रिक्स दोनों आपस में सेम है। यस सर, दिस इज इक्वल टू ए। तो इसका मतलब यहां पे क्या हो गया, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। इसीलिए ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देयरफॉर ए इज अ, कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए इसके अंदर, आसान सा कंसेप्ट है। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे टाइप पे। अब इसमें एक हम लोग मैट्रिक्स एग्जांपल लेते हैं। ए मैट्रिक्स हमने एग्जांपल लिया, चलिए ये हमने एक मैट्रिक्स लिया। अब आप इसको ट्रांसपोज करें, आप इसका ट्रांसपोज करें बड़े प्यार से, कोई दिक्कत नहीं है। 0 -1 3,
तो हमने फर्स्ट कॉलम को बना दिया 0 -1 3, 1 0 -2, तो 1 0 -2 दूसरा कॉलम बन गया, 3 -3 2 0 -3 2 0 थर्ड कॉलम बन गया ये। अब इसको देखिए ध्यान से, क्या ये a है क्या? 0 0 सेम है, ये -1 है, ये 1 है, ये 3 है, ये -3 है। यहाँ पे ये -1 है, यहाँ पे 1 है, 0 तो ठीक है, 2 है, -2 है। तो हमने ये नोटिस किया कि इसके सारे साइन क्या हैं, उल्टे हैं। इसलिए हमने फैसला किया कि इसका माइनस ना आप कॉमन ले लो। माइनस कॉमन लोगे तो आप इसके सारे साइन क्या करोगे, सेम कर दोगे, चेंज करोगे। 1 का -1 हो गया, -3 का 3 हो गया, यहाँ -1 का 1 हो गया, 0 तो 0 ही रहेगा, 2 का -2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये -3 हो गया, और यहाँ पे ये 2 हो गया, यहाँ पे ये 0। चेक करें कि ये a हमारा वापस से बना नहीं बना। तो ये हमारा क्या बन गया, A ट्रांसपोज क्या बन गया हमारा, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस साइन के बाद ये क्या बना है, A बन गया। ठीक है बच्चों, तो इसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम वाली बात थी नहीं, है ना। तो ये हमारा बन गया ट्रांसपोज का कंसेप्ट। अब इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, उससे पहले एक हम लोग छोटा सा थ्योरम करेंगे। और थ्योरम कहता क्या है, तो पहले मैं लिख देता हूँ थ्योरम, फिर इसको मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ। सम ऑफ मतलब दो चीज़ों का सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ध्यान से देखिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ हमने मान लो एक मैट्रिक्स ले लिया A, है ना, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, किसी भी ऑर्डर का, 2x2 का हो, 3x3 का हो, 4x4 का। जब हम इसको बाइफर्केट किया तो इससे दो मैट्रिक्स निकला, रिप्रेजेंटेड एज क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस। तो इसको हमने दो मैट्रिक्स में इसको तोड़ दिया, एक मैट्रिक्स P और एक मैट्रिक्स Q, और बीच में क्या करा, प्लस। मतलब क्या है कि P और Q को प्लस करेंगे तो क्या बनना चाहिए, A बनना चाहिए, जिसमें से P का कैरेक्टर, P की वैल्यू क्या है वो भी बताऊंगा, P का कैरेक्टर क्या है, इट इज अ सिमेट्रिक एंड इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। ऐसा नहीं कि ये इधर और ये इधर नहीं हो सकता, दोनों में से कोई भी हो सकता है, एक लेकिन सिमेट्रिक होगा और दूसरा क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये जो सिमेट्रिक वैल्यू है मैट्रिक्स, उसकी वैल्यू क्या होगी, हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज, और इसकी जो वैल्यू होगी हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। ये देखो, और जब आप इसका ब्रैकेट खोल के ऐड करोगे तो आपको दिखेगा कि इसका सम जो है हमारा A ही बन रहा है। ध्यान से देख लें, अगर हमने इसका ब्रैकेट खोला तो यहाँ हाफ A, यहाँ हाफ A और हाफ A ऐड होकर के क्या बन जाएगा, फुल A बन जाएगा। और यहाँ पे हाफ A ट्रांसपोज माइनस हाफ A ट्रांसपोज कैंसिल, तो ये हमारा बेसिकली क्या है, दिस इज योर A। और इसका कैरेक्टर हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, इसका कैरेक्टर हमेशा क्या होगा, माइनस वाले का स्क्यू सिमेट्रिक होगा। पहले इसको समझ लें, फिर इसके क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो एक एग्जाम्पल लेकर के हम लोग चलते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल आप ले लो। ए हमने एक 3x3 का मैट्रिक्स लिया, स्क्वायर मैट्रिक्स। आप सबसे पहले क्या करो, इसका A ट्रांसपोज निकाल दो। A ट्रांसपोज क्या हो जाना, आराम से देख के बताओ, 2 0 -3 पहला कॉलम, 2 0 -3 इज योर फर्स्ट कॉलम, 1 5 4 इज योर सेकंड कॉलम, 1। अब यहां से एक बार क्या करेंगे, A प्लस A ट्रांसपोज निकालना, एक तरफ हमने A माइनस A ट्रांसपोज निकालना। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग, A प्लस A ट्रांसपोज यहाँ पे निकाल रहे हैं, A प्लस A ट्रांसपोज, वैल्यू यहीं से निकलेगी। 2 + 2 कितना हो गया बच्चों, 4, 0 + 1 कितना हो गया, 1, -3 + 2 कितना हो गया,
-1। ठीक है, अब यहां से 1 + 0 कितना हो गया 1, और ये हमारा 5 + 5 कितना हो गया 10, और 4 - 2 कितना हो गया 2, 2 - 3 कितना हो गया -1, और ये -2 + 4 कितना हो गया 2, -4 + -4 ये कितना हो गया -8 हो गया। हम लोग A - A ट्रांसपोज निकाल देते हैं। -2 0 0 -1 -1 -3 -2 -5। चलिए 1 - 0 0, 5 - 5 0 अगेन, सॉरी 1 - 0 इज 1 नॉट 0, देखिए मिल गई गलती। 5 - 5 0, 4 - -2 इज 4 - -2 + 2 that is 6, 2 - -3 that is 2 + 3 5, -2 -4 -6 and -4 -4 that is 0। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका हाफ कर देते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसका हाफ कर देते हैं, हाफ ऑफ A + A ट्रांसपोज। 4 का हाफ 2, 1/2 -1/2, 1/2 5 1, -1/2 1 -4। दिस इज योर हाफ ऑफ A + A ट्रांसपोज। और ये किसकी वैल्यू मिल गई, इसको हमने क्या लेट कर लिया P। अब हम लोग यहाँ पे इसका हाफ ऑफ A - A ट्रांसपोज निकाल, A - A ट्रांसपोज। तो इसका हाफ करेंगे तो क्या क्या मिलेगा हमारे को, 0 का हाफ 0 -1/2 -5/2, 1/2 0 3, 5/2 -3 0। इसको हमने लेट कर लिया Q। पहले तो ये P है, अब P का ट्रांसपोज करके देखें क्या ये वापस से सेम बन रहा है क्या। चलिए P का ट्रांसपोज अब हम लोग कर रहे हैं, मतलब इस पूरे का ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या बनेगा वो देख ले। पहला रो 2 1/2 -1/2, 2 1/2 -1/2 इज योर फर्स्ट कॉलम, 1/2 5 1, 1/2 5 1, -1/2 1 -4। चेक करेंगे कि क्या ये वापस से P बन गया क्या, 2 1/2 1 -1/2, 1/2 5 1 -1/2 4। यस, इसका मतलब P क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यहाँ इसका आप Q डैश करें, Q ट्रांसपोज करें या Q डैश करें, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही चीज है। Q का ट्रांसपोज 0 - ½ -5/2, 0 - ½ -5/2, हाफ 0 3, फिर 5/2 -3 0। सबके साइन आपको उल्टे नजर आ रहे हैं। यहाँ देखिए माइनस माइनस है, यहाँ प्लस प्लस है, यहाँ माइनस माइनस है, यहाँ प्लस प्लस है। ठीक है, तो अब यहाँ पे माइनस कॉमन ले जरा, 0 -½ -5/2, हाफ सबके साइन चेंज हो गए, 3 यहाँ पे 5/2, यहाँ पे -3 और 0। ये देखो -Q, ये बन गया। देयरफॉर Q इज Q सिमेट्रिक। अब आप अगर इनको और इनको ऐड करेंगे, है ना, इसको P को और Q को ऐड करेंगे, इन दोनों मैट्रिसेस को अगर ऐड करें, देख लें 2 + 0 कितना होता है 2, आपका A बनेगा, ये देखिए 2,
है ना। ये 1/2 -1/2 0, ये देखिए 0 बन गया। -½ -5/2 कितना हो गया 6 -6/2, दिस इज 3। तो आप इसको ये चेक कर सकते हैं, ये सारा दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा, तो ए ही बन जाएगा। दोनों मिलकर के क्या बन जाना, दोनों को ऐड करेंगे ए बन जाएगा। तो ये तरीका था और करके भी मैंने आपको दिखा दिया। अब इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो अलग तरीके से आते हैं। पहले इसके हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग सीख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन भी करेंगे। उसके बाद अगली वीडियो में शायद मैं इसका एनसीईआरटी करवाऊंगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, इस पे 1 मार्कर क्वेश्चन ज्यादातर। पहला प्रॉपर्टी जो हमारा a + b का ट्रांसपोज, सिंपली ट्रांसपोज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, प्लस b का ट्रांसपोज। सर माइनस में भी होता है, यस माइनस में भी, प्लस b इज कंसिडर्ड एज b, यहाँ पे -b भी लिख सकते हैं, तब भी आपका ये चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दूसरा, अगर एक को 2 बार ट्रांसपोज करेंगे तो वापस से क्या बन जाएगा, ये a बन जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी, a × b का ट्रांसपोज, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, इसमें ये कमिट कर जाता है, ये b के ट्रांसपोज और a के ट्रांसपोज। a b का ट्रांसपोज, ध्यान से इसको थोड़ा सा आप ध्यान से गौर फरमाएं, इसमें ये इंटरचेंज हो जाता है, b और a हमारा अदला बदली हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में। ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी बनता है हमारा, और ये आगे भी रिलेट करेगा, इनवर्स को भी रिलेट करेगा, एडजॉइंट को भी रिलेट करेगा। और इसका जो फोर्थ है हमारा प्रॉपर्टी, वो अगर कोई कांस्टेंट के साथ ए मल्टीप्लाई हो रहा है ऑब्वियसली, इसका अगर ट्रांसपोज करें तो के का तो कुछ होना नहीं है, वो चुपचाप बाहर हट जाता है मैट्रिसेस के लफड़े से दूर, और ये बन जाता है हमारा के × ए का ट्रांसपोज। तो ये हमारा सारा इसका प्रॉपर्टी बेस्ड है। अब इसका जो ऊपर जो हमने अभी थ्योरम पढ़ा, उसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर हम लोग एनसीईआरटी की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, ये आपका बुक का ही क्वेश्चन मैंने ले लिया। बुक का एक्सरसाइज हमारा 3.3 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्रेस। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट है। तो ये हमारा ए दे रखा है और आपको इसको एक्सप्रेस करना है द मैट्रिक्स। तो फॉलोइंग मैट्रिसेस तो इसमें नहीं है, एक ही मैट्रिक्स है, एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम लोग अभी अपने ऊपर वाले थ्योरम का रेफरेंस लेते हुए, तो हमने क्या करना है, जो सिमेट्रिक होता है वो हाफ ऑफ a + a ट्रांसपोज होता है। तो सबसे पहले तो इसका कुछ नहीं निकलना, सबसे पहले निकलेगा इसका ट्रांसपोज, ये तो पक्की बात है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या होगा। 6 - 2 2, तो 6 - 2 2, -2 3 - 1, -2 3 -1 2 -1 3, दिस इज योर ए ट्रांसपोज। ठीक है बच्चों। अब इसमें जो हमारा सिमेट्रिक वाला होता है, वो सिमेट्रिक वाला को हम लोग क्या लिखते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है हमारा क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को P से डिनोट किया है हमने। तो P इज इक्वल टू होता है क्या, हाफ ऑफ A + A ट्रांसपोज, ठीक है। और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक को हम लोग Q से डिनोट करते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है वो क्या होता है हमारा, Q होता है, और वो होता है हाफ ऑफ A - A ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हमें A + A ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो A + A ट्रांसपोज पहले निकाल लें हम लोग। तो A + A ट्रांसपोज, और इस तरफ हम लोगों ने निकालना A - A ट्रांसपोज, है ना, A - A ट्रांसपोज। तो अब A तो हमारा ऊपर नीचे हो गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा ढूंढने में भी दिक्कत होगी। तो पहले चलिए, ये A + A ट्रांसपोज, 6 + 6 कितना हो जाएगा बच्चों, अगर आप लोग भी ध्यान से देखेंगे तो जल्दी जल्दी हो जाना। 6 + 6 12, -2 - 2 दैट इज -4, 2 और 2 कितना हो गया बच्चों, 4। चलिए, -2 - 2 फिर से क्या हो गया, -4 हो गया। 3 और 3 कितना हो गया हमारा,
6 हो गया, और ये हमारा -1 कितना हो गया, -2 हो गया। ये मेरे ख्याल से सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक आप देखना एक बार, है ना। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए ट्रांसपोज को करोगे वापस से ए बन रहा है। ये 32 वाले क्वेश्चन है ये। तो 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया, और -1 कितना हो गया, -2 हो गया, और यहाँ पे ये 3 + 3 अगेन क्या हो गया, 6 हो गया। चलिए हम लोग यहाँ से भी शुरू करते हैं। तो ये जब सेम ही है हमारा ए और ए ट्रांसपोज, तो ये सारा क्या हो जाना है, इसका डिफरेंस 0 0 ही होएगा, है ना। तो क्वेश्चन मज़ेदार नहीं लगा हमें, कुछ मसाला तो मिला नहीं इसके अंदर हमारे को। तो हाफ ऑफ ए + ए ट्रांसपोज कितना हो जाना है, तो 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये हमारा बन गया P, ये बन गया हमारा P, और ये हमारा हाफ ऑफ A - A ट्रांसपोज विल रिमेन सेम। इसको तो कोई फर्क पड़ना नहीं क्योंकि ये नल मैट्रिक्स है, 0 0 0 0 0 0 0। दिस इज योर Q। तो A = हमने रिप्रेजेंट किया P + Q में, तो A मैट्रिक्स, तो दोनों की वैल्यू आप डाल दें यहाँ पे। ये बन गया हमारा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस ये बनेगा 0 0 0 0 0 0। दैट्स इट। तो एक क्वेश्चन मैं अपने हिसाब से एग्जांपल लेता हूँ, इसमें आपका ये तो सेम ही निकल गया। तो हमारा एग्जांपल है, ए हमने लेट करा 2 -1 3 4 5 6 2 3 1। तो आप इस क्वेश्चन नंबर 10 को ट्राई कर सकते हैं। तो इसका ए ट्रांसपोज कितना निकल जाएगा, आप आराम से निकाल लें इसका ए ट्रांसपोज। 2 -1 3 4 5 6 2 3 1। अब A + A ट्रांसपोज, ये पहले भी हमने आपको पूरा ही करके दिया था। A + A 2 + 2 4 -1 + 4 कितना हो गया आपका 3 3 + 2 5 4 -1 3 5 -5 5 + 5 10 6 + 3 9 2 + 3 again 5 3 + 6 9 and 1 + 1 2। इधर A और A माइनस ट्रांसपोज 0 2 - 2 -1 -4 that is -5 3 -2 1 4 -1 that is 5 5 -5 again 0 6 -3 6 2 -3 -1 3 -6 -3 -1 -1 0। now P = क्या हो गया, हाफ ऑफ A + A ट्रांसपोज। चलिए इसको प्लस करें और हाफ करें, प्लस तो कर दिया हमने, अब हाफ करने की बारी है। 4 का हाफ 2 3/2 5/2 3/2 5 9/2 5/2 9/2 हमारा हाफ ऑफ A - A ट्रांसपोज। इसका हाफ करना है तो 0 -5/2 1/2 5/2 0 3/2 -1/2 -3/2 0। नाउ अब A को आप क्या लिख सकते हैं, P + Q के फॉर्म में। A कैन बी रिप्रेजेंटेड एज P + Q। तो यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे इस मैट्रिक्स को, सीधा सीधा रख देना 2 3/2 5/2 3/2 5 9/2 5/2
9/2 1 प्लस 0 -5/2 1/2 5/2 0 3/2 -1/2 -3/2 एंड 0। अब दोनों को प्लस करके देखें, है ना, इन दोनों को प्लस करेंगे आपका ए ही मिलेगा और कुछ मिल ही नहीं सकता। 2 + 0 2 3/2 -5/2 2/2 कितना हो गया हमारा 1 हो जाएगा, ये -1। ये देखो 5/2 + 1/2 है ना 6/2 दैट इज 3, ये रहा आपका 3। 3/2 + 5/2 8/2 दिस इज 4, है ना। तो चलिए ये आपका क्या बन गया ए। तो इतना ही हमारा ट्रांसपोज, बहुत ज़बरदस्ती खींचना पड़ा, ज़्यादा बड़ा है नहीं। आप वीडियो को फास्ट करके भी देख सकते हैं, फास्ट फॉरवर्ड, आपको एक ही चीज़ मिलेगा कि सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, कैसे लिखते हैं, दो को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। A ट्रांसपोज का हाफ और A - A ट्रांसपोज का हाफ इज योर ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। मिसलेनियस में इसके कुछ अच्छे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। 3.3 में तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। चलिए हम लोग फटाफट से एक्सरसाइज 3.3 पे पहुंचते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 में आपका जो दे रखा है उसमें सबका आपका ट्रांसपोज वगैरह निकालना है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट में तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। इसमें एक ही कॉलम दे रखा है तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, एक रो बन जाएगा 5 1/2 -1। ये फर्स्ट का हमारा ट्रांसपोज हो गया। सेकंड का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड का ट्रांसपोज जो बनेगा वो बनेगा 2/2 का है तो 1 - 1 फर्स्ट रो है तो ये बन गया हमारा फर्स्ट कॉलम। 2 3 इज योर सेकंड कॉलम। थर्ड क्वेश्चन का ट्रांसपोज मैं लिख रहा हूँ सीधा सीधा, आप बुक से क्वेश्चन देख सकते हैं। ए ट्रांसपोज फर्स्ट रो इसका है 1 - 1 5 6 तो -1 5 6 हमारा फर्स्ट कॉलम बन गया। √3 5 and 6 is your second column and third row is 2 3 -1 तो ये इसका थर्ड कॉलम बन गया 2 3 -1। तो दिस इज द ट्रांसपोज। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ए और बी दो मैट्रिक्स दे रखा है और आपको वेरीफाई करना है कुछ रिजल्ट्स। तो मैं इसका माइनस वाला पार्ट कर देता हूँ, प्लस वाला आप खुद कर लेंगे, है ना। चलिए ए दे रखा है, वेरीफाई करना है। सेकंड क्वेश्चन का पार्ट लिख रहा हूं मैं। A - B का होल ट्रांसपोज, A - B का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज -B का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये आपको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग A - B निकाल लेते हैं। तो A - B आप यहीं से देख लें क्या क्या, -1 -4 दैट इज +3, फिर 2 - 1 दैट इज 1, 3 - -5 8, 5 - 1 4 है ना, 7 - 2 दैट इज 5, 9 - 0 इज 9 और -2 - 1 दैट इज -3, 1 - 3 दैट इज -2, 1 - 1 दिस इज 0। ठीक है, अब इसका यहाँ पे ट्रांसपोज निकालते हैं अगर हम लोग, तो A - B का ट्रांसपोज, तो A - B का ट्रांसपोज, तो इसी का ट्रांसपोज आप करें। 3 1 8 फर्स्ट रो था, 4 5 9 सेकेंड रो था, -3 -2 0 थर्ड रो था। ये हमने A - B का ट्रांसपोज निकाल के रख दिया। चलिए अब हम लोग यहाँ पे A ट्रांसपोज निकालते हैं और B ट्रांसपोज निकालते हैं। A ट्रांसपोज हमारा क्या क्या हो जाएगा, -1 2 3 5 7 9 2 1 1 दिस इज योर A ट्रांसपोज। B ट्रांसपोज क्या निकलेगा हमारा, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1।
अब A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज करके देखें तो दोनों का ट्रांसपोज आपके सामने है। -1 माइनस -4 +4 कितना हो गया बच्चों 3, 5 - 1 4, 2 - 1 1, एक सेकेंड, 2 - 1 आना चाहिए। यहाँ पे आपका ये 3 कैसे आ रहा है? तो ये हमारा गड़बड़ कहाँ से आया? ये आया है ना, दिस इज योर रॉन्ग। -2 - 1 तो -3 आएगा, तो यहाँ पे -3 आएगा। तो आपका यहाँ पे आप पहले A ट्रांसपोज चेक करें। -2 1 1 ये वाला ठीक है हमारा। अच्छा यहाँ पे -2 था, सॉरी, यहाँ पे -2 था, -2 1 1, तो -2 - 1 दिस इज -3, 2 - 1 1, 7 - 2 5, 1 - 3 -2, 1 5 -2 चेक हो गया। 3 - -5 दैट इज 8, 9 - 0 दैट इज 9, 1 - 0, 1 - 1 दैट इज 0। चेक कर सकते हैं, दोनों हमारा क्या है, सेम है। तो A - B, देयरफॉर A - B का होल ट्रांसपोज, डैश कह लें या T कह लें कोई दिक्कत नहीं है, P ट्रांसपोज। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 चेक कर सकते हैं, उसमें प्लस में सा है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही चीज़ है, तो इसमें मैं प्लस वाला आपको कर देता हूँ वेरीफाई। ये हमारा ऑर्डर तो इसमें इसका चेंज है, तो ये प्लस और माइनस तो होना नहीं। चलिए क्वेश्चन देखता हूँ इसका। 3 4 -1 2 0 1 B मैट्रिक्स है हमारा, -1 2 1 -1 2 1 1 2 3। चलिए प्रूफ क्या करना है इसमें, A + B का ट्रांसपोज। तो A + B का ट्रांसपोज, अब बताएं क्या ये पॉसिबल है? ये है हमारा 3 × 2, ये है हमारा 2 × 3। एडिशन इज नॉट पॉसिबल, एडिशन इज नॉट पॉसिबल। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पूरा का पूरा रद्द हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में, चलिए मैं कर देता हूँ आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका A ट्रांसपोज दे रखा है, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या दे रखा है, A ट्रांसपोज दे रखा है। आपको वेरीफाई करना है, अच्छा फाइंड करना है, फाइंड A + 2B का होल ट्रांसपोज। तो पहले हमें A निकालना पड़ेगा, तो A निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करना पड़ेगा, और क्या है ना, A + B 2B का होल ट्रांसपोज। तो A = क्या हो जाएगा, A ट्रांसपोज को दोबारा से क्या कर देंगे हम लोग ट्रांसपोज, तो -2 3 1 और 2, ये हो गया इसका ट्रांसपोज। और B तो हमारा क्या था, 2B निकालना होगा हमारे को। तो 2B निकालने के लिए सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, -2 0 2 4। अब A + 2B निकालेंगे हम लोग, A + 2B ऐड करें फटाफट। -2 कितना हो गया, -4, 1 + 0, 1 + 0 इज नॉट 0, इट इज़ 1, 3 + 2 5, 2 + 4 6। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे, A + 2B का ट्रांसपोज। दिस इज -4 1 5 6। ये AB निकालना है और AB का ट्रांसपोज। तो चलिए मैं फर्स्ट पार्ट इसका करता हूँ मैं। तो ये है हमारा 1 × 3 का, तो यस मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। तो फटाफट से क्या करते हैं हम लोग, पहले AB निकाल लेते हैं। AB के लिए पहले तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको प्रॉपर लिख लें, बिना लिखे मैं कभी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम
1 इंटू 1 1 इंटू -1, ख़त्म कहानी। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 2, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 1, फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -4 इंटू -1 दैट इज 4, -4 इंटू 2 -8, -4 इंटू 1 -4, 3 इंटू -1 दैट इज -3, ये बन जाएगा हमारा 6, 3 इंटू 2 6 एंड 3 इंटू 1 3, ये बन गया हमारा ए बी। अब ए बी का ट्रांसपोज, फटाफट से ए बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा चेक कर लें आप। -1 2 1 है ना, फिर -4 -8 -4 -3 6 3, दिस इज योर ए बी का होल ट्रांसपोज। अब बारी किसकी, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और बी इंटू ए ट्रांसपोज की। तो चलिए फटाफट से हम लोग ए ट्रांसपोज यहीं पे निकाल देता हूँ मैं आपको। ए ट्रांसपोज 1 -4 3, बी ट्रांसपोज निकलेगा आपका कॉलम में -1 2 1, अब बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो पहले मैं बी ट्रांसपोज लिखना हमने, तो ये -1 2 1 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है, और ये मल्टीप्लाई होगा इससे 1 -4 3 से, करेक्ट है। चलिए शुरू हो जाए मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 1 -1, -1 इंटू -4 दैट इज +4, -1 इंटू 3 इज -3, 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू -4 इज -8, 2 इंटू 3 इज 6, 1 इंटू 1 इज 1, -4 3, ये बना हमारा, इसमें इक्वल है। हेंस ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। फटाफट से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। रखा है ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई प्रूफ करना है। चलिए ए हमारा तो ए ट्रांसपोज हमारा हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा। अब ए ट्रांसपोज इंटू ए करते हैं हम लोग। ए ट्रांसपोज कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा। चलिए शुरू। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। तो ये दोनों तो क्या हो जाना आपका, कैंसिल ही हो जाना। चलिए अब यहाँ पे सेकेंड रो साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। तो ये हो गया हमारा कॉस अल्फा साइन अल्फा। फिर ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये कैंसिल। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 और 1, तो 1 0 0 यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। सेकेंड पार्ट आप खुद करें, बिल्कुल सेम ही है ये कंसेप्ट। सेकेंड पार्ट ये मैंने फर्स्ट पार्ट आपका कर दिया, सेकेंड पार्ट बिल्कुल सेम है, वर्ड टू वर्ड, इसमें कोई डिफरेंस है ही नहीं, बस कॉस अल्फा के जगह पे साइन अल्फा है। तो ए ट्रांसपोज अगर हम लोग निकालते हैं तो फर्स्ट 1 माइनस 1 5, सेकेंड -1 2 1 और 5 1 3। चेक करें क्या ये ए के इक्वल है। बिल्कुल मुझे तो दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। देयरफॉर ए इज, सेकेंड पार्ट में आप कॉमन लेंगे माइनस, तो अपने आप ही ए बन जाएगा वापस से।
तो क्वेश्चन नंबर 8, ए प्लस ए ट्रांसपोज आपको सिमेट्रिक प्रूफ करना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज आपको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। चलिए, करना बनता नहीं है बट ये मैं कर दे रहा हूँ। आपका ए हमारा दे रखा है 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है हमारा 1 5 6 7। ए ट्रांसपोज बना हमारा 1 5 6 7। ए प्लस ए ट्रांसपोज बना, एक एक लाइन का क्वेश्चन है बच्चों। 1 + 1 2, 6 + 5 + 6 11, 6 + 5 11, 7 + 7 14। आप इसको लेट कर लें P, इसको लेट कर लें क्या P। तो अब P डैश अगर करें, P ट्रांसपोज करें तो क्या बनेगा देखो आप, 2 11 11 14 इक्वल टू क्या बन गया, ये P बन गया। देयरफॉर A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। एक एक लाइन का क्वेश्चन है, इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है जी। चलिए अब A माइनस A ट्रांसपोज फटाफट से करते हैं। तो 1 - 1 क्या हो गया 0, 5 - 6 हो गया -1, 6 - 5 हो गया 1 और 7 - 7 हो गया 0। इसको लेट कर लें Q, तो Q का ट्रांसपोज करें जरा, 0 - 1 और 0। अच्छा, अब इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, ये 0 - 1 1 0। तो देयरफॉर Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q। ये देखो, ये आपका Q बन गया, Q, दिस इज योर Q। देयरफॉर चलिए 9th में भी आपको हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज निकालना है। तो मैं एक पार्ट कर देता हूँ, आप जो बताएं। A माइनस A ट्रांसपोज मैं निकाल देता हूँ, A प्लस A ट्रांसपोज आप खुद निकाल लेना। इतने ज़्यादा क्वेश्चन में शायद आपको किसी एक्सरसाइज में करने भी नहीं दूंगा, बट ये एक्सरसाइज ही कुछ ऐसा है, इसमें कुछ करने लायक है ही नहीं हमारे लिए। ये सारा एक्सरसाइज आपका खुद से हो जाता है। ये 0AB माइनस A 0C माइनस B माइनस C 0। अब मैं इसमें A माइनस A ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ, तो इसका A ट्रांसपोज सबसे पहले मैं लिख दूँ, नल मैट्रिक्स बनेगा ये 0AB माइनस A 0C माइनस B माइनस C 0। चलिए, मुझे तो आसानी होगी कि मैं हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज निकाल दूँ, लेकिन चलो हाफ ऑफ मैं दोनों ही निकाल देता हूँ। मैं क्यों, A प्लस A ट्रांसपोज हाफ ऑफ, डायरेक्ट में निकाल रहा हूँ A प्लस A ट्रांसपोज 0 + 0 0 प्लस A माइनस A क्या हो गया 0 प्लस B माइनस B 0 माइनस A प्लस A 0 0 0। देखते हैं आप, तो क्या बन गया, ये मैट्रिक्स बन गया 0 0 0 नल मैट्रिक्स। चलिए, अब हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज बाहर रख दें, माइनस करना शुरू करें। 0 - 0 0 A माइनस A प्लस A, तो ये हो गया हमारा 2A। B माइनस माइनस B तो प्लस B, तो 2B। ये हो गया हमारा माइनस A माइनस 2A अगेन 0। C माइनस माइनस प्लस C तो 2C। ये हो गया माइनस 2B माइनस 2C और ये 0। सब में से 2 कॉमन निकाल लें, तो 2 आपका क्या हो जाना, कैंसिल हो जाना। 0AB है ना, फिर माइनस A 0C माइनस B माइनस C 0। तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। और ये पूरा अगर आप बड़े प्यार से ध्यान से देखेंगे तो आपका निकल करके आएगा A प्लस A ट्रांसपोज जो है हमारा नल मैट्रिक्स बन गया, और हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज इज योर A। चलिए अब क्वेश्चन 10 पे। तो क्वेश्चन 10 का एक पार्ट तो मैंने करके दे दिया था। इसमें फर्स्ट पार्ट 2/2 का है
तो वो मैं करके दे रहा हूँ। आपका ये मैट्रिक्स है हमारा A351-1। तो इसको सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में एक्सप्रेस करना है, पता होगा आपको। तो इसका सबसे पहले हम लोगों ने A ट्रांसपोज निकालना है। तो 351-1। फिर एक तरफ हमने हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज निकालना है। तो हाफ ऑफ डायरेक्ट में कर रहा हूँ A प्लस A ट्रांसपोज, 3 + 3 कितना हो गया 6, 6 -2। तो ये मान लो हमने P ले लिया। तो हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, चेक करें आप, 6/2 3 3 3 -1। चलिए अब हम लोग यहाँ पे हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। तो हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज, 3 - 3 0, 5 - 1 4, 1 - 5 -4 एंड 0 -1। तो ये हमारा Q हमने लेट कर लिया हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज, है ना। तो इसका मतलब हमने A को एक्सप्रेस करना है A इज इक्वल टू P प्लस Q के फॉर्म में। तो ये बन गया हमारा 3 3 3 -1 प्लस 0 2 -2 0। आप ऐड करके देखिए, 3 + 3 कितना होता है 0, सॉरी 3 + 0 कितना हो गया 3, ये देखें चेक करें। 3 + 2 कितना हो गया 5, ये रहा 5। 3 - 2 कितना हो गया 1, ये रहा 1। और ये हमारा -1 + 0 कितना हो गया -1। क्लियर है। चलिए तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। और थर्ड पार्ट मैं कर देता हूँ क्योंकि सेकंड मैंने कर दिया था। तो ये A आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया इस तरह। A दे रखा है हमारा, A ट्रांसपोज निकलेगा इसका -2 -4, 3 -2 -5 -1, सॉरी माइनस। तो थोड़ा जल्दी में मैं करूं इसको। P ले लो आप हाफ ऑफ A प्लस A, 3 + 3 6, 3 -2 that is 1 -1 -4 -5 -2 + 3, 1 -2 -2 -4 1 -5 -4। यहाँ पे हमारा -4 -1 that is -5 -5 + 1 that is 4, सॉरी -4, और 2 + 2 that is 4। ये बन गया हमारा हाफ ऑफ A ट्रांसपोज, सॉरी A प्लस A ट्रांसपोज, हाफ ऑफ A। 3 - 3 0, 3 - -2 5, -1 -4 that is +3, -, +4 -1 +3, -2 -3 -5, -2 -2 -2 0 1 -5 +6, -4 +1 that is -3, फिर -5 -1 that is -6 and 2 - 2 is 0। हमारा P क्या बन गया 6, 3 1/2 -5/2, 1/2 -2 -2 -5/2 -2। दिस इज योर U। हमारा क्या बनेगा 0 3 -3/2 -3 0। तो A इज इक्वल टू P + Q लिखेंगे, अपने आप ही वापस क्या बन जाएगा A बन जाएगा। अच्छा एक बात नोटिस कर रहे होगे आप कि जितने भी स्क्यू सिमेट्रिक होते हैं उसके डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, हमेशा 0 मिलेंगे। देखो आप, इतनी देर से मैं सोच रहा हूँ आप बोलोगे, आपने बोला नहीं तो मुझे बोलना पड़ा कि
इन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, 1 मार्कर क्वेश्चन में, इन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, diagonal element is always 0. All diagonal elements, या diagonal elements are 0. तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 10। चलिए इसके लिए एक स्टेटमेंट ही काफी है। फॉर एनी टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, एनी टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस A and B, BA minus AB is always Q symmetric, BA minus AB Q symmetric, स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये, और प्लस होगा तो सिमेट्रिक। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 में फटाफट से जल्दी जल्दी देखें, आपका काम ही हो गया आज तो ये प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू वाई, फाइंड द कॉस फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो ए इज इक्वल टू, हो सकता है थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री को डिस्टर्ब करेगा, ये डिस्टर्ब नहीं करेगा, जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। इसी तरह का हमने मैट्रिक्स पीछे डिस्कस किया था, साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ए प्लस ए ट्रांसपोज गिवन है हमारा आई, देन अल्फा की वैल्यू हमें चाहिए। चलिए फटाफट से हम लोग ए ट्रांसपोज निकाला, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ए प्लस ए ट्रांसपोज ऐड करें, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा कितना हो गया बच्चों, 2 कॉस अल्फा, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 0, और यहां से फिर अगेन 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू आई दे रखा है 1 0 0 1। तो ये दोनों तो 0 0 हमारे को दिख ही रहे हैं, तो इसका मतलब 2 कॉस अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के, और 2 कॉस अल्फा यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो जनरल सॉल्यूशन या प्रिंसिपल सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं। तो 2 कॉस अल्फा की वैल्यू हमारी क्या होगी 1, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 1/2, और कॉस अल्फा 1/2, तो अल्फा कॉस कितने डिग्री पे होता है हमारा 30 डिग्री पे, और 30 डिग्री क्या हो गया हमारा 5/6। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा ट्रांसपोज पे बेस्ड आपका पूरा का पूरा एक्सरसाइज। तो अब इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको ट्रांसपोज के मिसलेनियस में भी मिलेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं मिसलेनियस ही लूँगा। और तो सबसे पहले मिसलेनियस में जितने भी सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक के क्वेश्चन है पहले वो ले लूँगा, फिर मैं आपके मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन ले लूँगा। तो होप कि आपको ये आसान सा टॉपिक बड़े प्यार से समझ में आ गया होगा। तो इससे क्वेश्चन ऐसा नहीं कि निकलते नहीं हैं, आते हैं बट बहुत कम, फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं तो थोड़े बहुत सिंपल क्वेश्चन ही बनते हैं, ज़्यादातर ये एक्सप्रेस करने के लिए या फिर जो लास्ट में हमने क्वेश्चन देखा अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिसलेनियस के साथ। थैंक यू।